हेलो। Okay, good evening, everyone. Let Good us evening. Take back the things Good that we have evening. left yesterday, and then we will continue. I just created a new data set, or let's say new sheet for that. Okay, actually उसी पेज पे काम करते करते बहुत सारे फॉर्मूले दूसरे के साथ में मिक्स हो चुके हैं. सो बेटर है कि मैं नया बना दूं. सो नया बना. सर आप क्या आज फिर से सर वो रिवाइज करवा दीजिए सर गोल सीक और सर ये जो क्या बोले? सिनेरियो मैंने सर गोल सीक जो था ना गोल सीक और हम्म सिनेरियो हम्म हम्म हम्म. क्योंकि सर वो क्या कल थोड़ा समझ नहीं आया था। नहीं, आज का वही बोला ना आपको मैंने. आपने शायद सुना नहीं जो जी मैंने कहा. कल जो हुआ था चीज, जो कल प्रॉब्लम हो गई था, जिसमें कि एक ही शीट पे मैंने बहुत बार वर्क करते 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 बार बार, है ना, जी सर। फॉर्मुला इधर से उधर बहुत घूम चुके थे. मैंने एक दूसरा शीट बनाया जिसमें मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर उसके क्वेरीज लिए हैं. देन वी विल डिस्कस. ओके. ओके सर। ओके. सो सर ये गोल सिक जो है ना, हम्म ये जब भी हम यूज करेंगे तब वो हम्म. पूरे डेटा सेट में से हमें पर्टिकुलर 3-4 पार्ट अलग निकाल के उस पे अप्लाई करना पड़ता है ना? 3-4 पार्ट? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, बताता. एक देख लो आज पहले, फिर आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके 3-4 पार्ट के लिए सिनेरियो मैनेजर है. मैं बताता हूँ वो भी कैसे करना. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ लेते हैं कैसे उसको वर्कआउट होता है गोल सीक का. नॉर्मली देखो यहाँ पे भी क्या बताया कि भाई जैसे प्रोडक्ट ए है जिसका यूनिट प्राइस 20 है, और जिसका यूनिट सोल्ड हुआ है अभी तक का टोटल सोल्ड हुआ है 100. मतलब क्या है लॉजिकल इसका? सिंपल सा, अगर टोटल कोई भी करने को बोलेगा तो क्या होगा? 20 × 100.
20 इंटू 100, आपको आंसर मिल जाएगा 22,000। वैसे ही ए प्रोडक्ट का भी 15 इंटू 150 करके ये। और जब आपको पूछता है कि भाई इनका टोटल, अब आपकी कंपनी में अगर तीनों के तीनों प्रोडक्ट है, इन तीनों का टोटल क्या हुआ अब तक का बेस्ड ऑन दिस ऑप्शंस, तो आपने क्या किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, और आपको आंसर आ गया। ओके, ये हो गया आपका आंसर। नाउ कल को कोई अगर आपको पूछता है कि भाई देखो, मुझे ये पता करना है कि ये जो 6,250 हुए, ये जो 6,250 हुए, मुझे इसको 7,000 अचीव करना है। क्या करना है मुझे, इसे 7,000 अचीव करना है। और दूसरा इसमें ऐसा है कि ये जो ए प्रोडक्ट है ना, मेरे कंपनी का ए प्रोडक्ट, इसको मैन्युफैक्चर करते समय या फिर जो भी ए प्रोडक्ट है, ये हो गया है खत्म। मतलब इसको हम और इस क्वांटिटी से 100 क्वांटिटी से आगे बढ़ा नहीं सकते, उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, फिर अभी हमारे पास में खत्म हो चुका है, स्टोर में या स्टॉक में नहीं। दूसरा, पकड़ लो कि ये वाला जो वैल्यू है प्रोडक्ट बी, ये भी वही सिनेरियो है, एक ही प्रोडक्ट बचा है क्योंकि इसका क्वांटिटी कम है, ये 80 वाला। हाँ, हम यहाँ पे थोड़ा खेल के ना इसको कर सकते हैं, दैट इज एन ओनली ऑप्शन। तो इसको अचीव करने के लिए 7,000 को मुझे इसमें कितना सेल, कितना वैल्यू ऐड करना होगा, ये आपको पता करना है। तो देखो, गोल सीखे मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल के लिए भी, जैसे यहाँ पे भी ये अपने पास समझो नहीं है, ओके। इसको सेलेक्ट कर दिया, डेटा में आना है, क्वांटिक एनालिसिस पे आ जाइए, गोल सीक पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेट वैल्यू, मुझे किस वैल्यू को सेट करना है। सो इन माय सेट वैल्यू आई नीड टू सेट दिस वैल्यू टू 10,000। 10,000 ही है ना, 10,000 बाय चेंजिंग विच कॉलम, बाय चेंजिंग दिस कॉलम से इंस्टेंटली आपको डिटेल मिल गया। क्या मिला, इसको 10,000 अचीव करने के लिए जो आपके टोटल है, उसमें आपको इस प्रोडक्ट के ना, इसको 5,750 इतने अमाउंट टोटल रेवेन्यू कैसे भी करके लाने होंगे, कैसे भी करके आपको टोटल रेवेन्यू इतने आने पड़ेंगे। अब आपको ये पता है कि भाई 80 रुपीज के हिसाब से यूनिट जो टोटल है, यूनिट सोल्ड, और अभी तक जो है क्वांटिटी बेस, और 25, अब हर एक प्राइस का अगर 25 है, एक यूनिट प्राइस का, तो मुझे इस इसको 570 को अचीव करने के लिए कितने सेल करने होंगे, ये फाइंड आउट कर लो, आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से। अब इसमें हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जब हमें हमारा टोटल इसको अचीव करने के लिए कोई एक पैरामीटर हमें आइडेंटिफाई करना होता है, कोई एक पैरामीटर फ्रॉम दिस नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अगर मेरा जो अचीवमेंट है या फिर जो मेरा टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए कोई एक पैरामीटर को मुझे रख के, कोई एक पैरामीटर को मुझे यहाँ पे अचीव करने, कोई पैरामीटर में चेंजेस चाहिए, तो एक पैरामीटर को जो अननोन है, जो वैल्यू जो मुझे पता नहीं है कितना अचीव करना है, मुझे वो वैल्यू को निकालना है विद दैट पैरामीटर जो अचीव करना है उसको रख के। तो गोल सिक आपको हमेशा हेल्प करेगा। गोल सिक मतलब क्या है, योर गोल इज टू अचीव, आपका जो भी गोल है, जो भी गोल है, वैल्यू बेस्ड जो भी होता है, तो उस गोल को, उस वैल्यू को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, किसी एक पैरामीटर पे चेंजेस करोगे, तो वो पैरामीटर का आपको हेल्प करता है गोल से। इस वैल्यू को अचीव करने के लिए यहाँ पे क्या चेंजेस करे, वो आपको प्रोवाइड करके दे देता है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। मतलब सर गोल सीख के लिए क्या सर, ये जो फॉर्मूला जरूरी है सर, फॉर्मूला होना ही चाहिए, अगर कार्य टेबल है जिसमें कोई फॉर्मूला ना लगा हो तो गोल सीख काम नहीं करता है क्या? देखो, यहाँ पे 4250, ओके, फॉर एग्जाम्पल सर इसे ये तो पकड़, मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला कैसा था देखो, यहाँ पे इट वाज लाइक दिस, देखो ये इसका एडिशन। ओके, लेट्स से मैं इसका फॉर्मूला हटा देता हूँ ये। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, गोल सीक पे आता हूँ, यहाँ पे एट दिस सेल आई वांट टू मेक कि ये 10,000 आ जाए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाय चेंजिंग दिस सेल। देखो, सेल मस्ट कंटेन फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला क्यों कंटेन करना चाहिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख के जाएंगे।
A B C is equal to D. Okay, that is what it is over here. अब A की वैल्यू है 2000, इसकी वैल्यू है 2250, C की वैल्यू मुझे नहीं पता है, बट मुझे D की वैल्यू पता है जो अचीव करनी है. ओके, तो हमने क्या किया, ये मेरा टारगेट है, नॉट 10,000. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आपका ऑब्वियसली लॉजिक क्या रहेगा, एड दिस वैल्यू, एडेड कर देंगे, ये इस साइड है ना, तो जो भी इसका हाँ, ऐड होगा, जैसे यहाँ जो भी पे ऐड होगा उससे माइनस हाँ 4250 वैल्यू है, यहाँ पे क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 10K फिर माइनस दैट विल बी प्रोवाइडेड. सी, तो फॉर्मूला नहीं रहेगा तो ये नहीं जान पाएगा ना कि इसका है क्या, ये है कौन, कहाँ से है, रिलेशनशिप नहीं पता मतलब ये चलेगा सर ना. रिलेशन फॉर्मूला बेस्ड यस यस एग्जैक्टली. टोटल. ओके, क्लियर है. ओके सर. तो इससे हम लोग क्वांटिटी भी सर्च कर सकते हैं सर, जैसे यहाँ पर यूनिट सोल्ड है ना, है. नीचे है, यस यस नीचे है ना, देखो वो भी बताता हूँ मैं आपको. सो पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ, दिस प्लस दिस ऐसे करो या सम करो, कोई भी करो. ओके नाउ अब जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि चलो इनका पूरा ना करते हुए किसी एक प्रोडक्ट का अगर मुझे डिटेल्स पे कुछ एनालिसिस करना है, जैसे मुझे ये पता करना है कि ये जो डेटा है टोटल, जो ये 2000 यहाँ पे जो वैल्यू है, मुझे 2000 की जगह ना 10,000 अचीव करना है. क्या करना है मुझे यहाँ पे 2000 की जगह 10,000, 10K मुझे अचीव करना है. अब जो प्राइस है, जो एमआरपी होता है, एमआरपी प्राइस पकड़ लो कि 20 है, ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता. तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहा, एक ही ऑप्शन है कि भाई मैं कितना क्वांटिटी बेचू, क्वांटिटी और ये फाइंड आउट करो. टोटल. ओके, सो अगेन फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, कुछ कैलकुलेशन है, तब जाके आंसर वैल्यू है. सेलेक्ट दैट डेटा, गोल सीक पे आइए. क्या है अपना गोल, यहाँ पे गोल ये है कि मेरे इस टोटल में मुझे चाहिए 10,000. 10,000 बहुत ज्यादा हो गया, 5,000 ही करते हैं, 5,000 कर देते हैं. अच्छा, कौन से सेल को चेंज करके करना है, आई वॉन्ट टू चेंज दिस सेल बाय चेंजिंग दिस क्वांटिटी सेल, बिकॉज प्राइस जो फिक्स्ड है. एंटर इट. सी, it says you have to sell up to 250 quantity and then you will achieve that particular value. Clear है. यस सर, क्लियर है. Now again दूसरा कंसर्न एक, जैसे यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला क्या बताता है, आपको बताता हूँ. मुझे प्राइस पता है, टोटल कितना सेल हो गया है. अगर जैसे होता है ना, किसी किसी का क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर मैं 10,000 सेल कर दूं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी ये बताओ. अगर मैं 5,000 सेल कर दूं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी ये बताओ. ओके, मतलब क्वांटिटी आपको यहाँ पे पता, यहाँ पे कैसे 100 है, कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, कैलकुलेशन ऐसा हो रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसका, तब आपका क्वांटिटी आ रहा है. वेराइज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये फिक्स है. या फिर अगर आपका ऐसा कोई कॉल होता है कि आपको ये पता है कि टारगेट क्या अचीव हो चुका है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है कि भाई इसका क्वांटिटी क्या वही हुआ है या कितना हुआ है, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो वैसे भी कर सकते हैं. सो ओवर हियर इट वाज क्वांटिटी ओवर टोटल. यहाँ पे क्या था, क्वांटिटी ओवर टोटल मार्क करा था. वो यहाँ पे क्या है, टोटल ओवर क्वांटिटी चेक टोटल करना और क्वांटिटी मतलब. है. यस, तो ऐसे केस में क्या करना है, अगेन क्योंकि फॉर्मूला ऑब्वियसली फॉर्मूला है, वही लॉजिक अप्लाई करके वही आपका आंसर देगा. तो इसको चेक कर लो यहाँ पे. गोल में जाइए, जैसे मैंने कहा था मेरा प्राइस 20 फिक्स है, चेंज है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे टोटल कितना है. अगर मैं यहाँ पे इस टोटल को यहाँ पे टोटल को यहाँ पे मुझे अचीव करना है, अगर सर हम लोगों को या तो यहाँ पर क्वांटिटी क्वांटिटी अचीव करना था ना. क्वांटिटी होगा सर टोटल सेल बाय यूनिट प्राइस. टोटल गलती टोटल गलती सेल बाय. गलती, ये वाला करना है ना. ये सर क्वांटिटी करना है. लेट्स से आई वांट टू चेंज इट इनटू 50. ओके, बाय चेंजिंग दिस सेल. ये देखो ऐसा आ जाएगा. ओके गाइस, इज इट ओके. करके दिखाइए. हाँ यस. ओके, वंस इट इज डन ओके कर दीजिए, क्या सर ये आप वैल्यू आ जाएगा. हाँ बोलिए. ओके, अभी और एग्जांपल्स लेते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो,
कि एबीसी प्रोडक्ट है। ओके, अब उस एबीसी प्रोडक्ट में जैसे हमने कहा था कि भाई अपना टारगेट है 7,000 कमाना है, कैसे भी करके 7,000 अपने को लेके आना है। ये तो चलो आपने कर लिया है। एग्जाम्पल लिखते हैं, ये इस एग्जाम और सब्जेक्ट के बारे में डिटेल थोड़ा बात करते हैं ताकि ये आपको थोड़ा लॉजिकली रियल लाइफ सिनेरियो में अप्लाई हो। अब बात ये है कि एक स्टूडेंट है, बना अपना ए वाला स्टूडेंट है। ए बंदे ने क्या है कि भाई बिकॉज ऑफ सम रीजन, हो सकता है शायद वो एथलेटिक हो या फिर पढ़ाई में इतना होशियार ना, बट फिर भी उसने क्या किया ऑन एन बेसिस में कि भाई कहीं भी जाके एवरेज वैल्यू से तो उसने ज्यादा ही लिया है। जैसे ए सब्जेक्ट में उसने 60 लिया है, बी सब्जेक्ट में 50 लिया है, सी में 69 लिया है। अभी उसने जो डी मार्क है ना, ये डी सब्जेक्ट उसका कल परसों आने वाला है, कल परसों आने वाला है, या फिर उसका समझो कि भाई शायद आगे कहीं आने वाला है पर्टिकुलर डेट में। तो अभी तक उसने जो टोटल मार्क अचीव किया है वो है 179। 179 उसका टोटल है कि भाई जब तक आप 220 मिनिमम ये अचीव नहीं कर लेते, मिनिमम पासिंग मार्क जो होता है 220, अगर ये हर एक सब्जेक्ट के बेस टोटल में अगर ये नहीं आप कवर कर पाओगे तो आप फेल ही कंसिडर किया करोगे। क्यों? क्योंकि 220 से नीचे है ना आपका टोटल 220, और या 220 से 230 या 221 भी होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट इतना आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है ए के पास कि भाई मुझे डी इस सब्जेक्ट में मिनिमम कितना लाना होगा कि भाई मैं इसको अचीव कर सकूं। ओके, ये उसका मतलब क्वेश्चन फाइंड आउट डी करना है। एग्जैक्टली। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर, क्वेश्चन क्लियर है। गाइस बाकी लोगों को क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेरी क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखो ए बंदे ने क्या किया है, ए सब्जेक्ट में ये ले लिया है, बी में ये अचीव कर लिया है, सी में अचीव कर लिया है। बंदे को डी का ये नहीं पता, सस्पेंस है, मतलब उसको अभी तक उसका मार्क अभी तक पता नहीं कि क्या हुआ यहाँ पे, कितना मिले उसे या फिर कितने उसको अचीव करने होंगे। अब उसको ये तो पता चलेगा कि जब टोटल करता हूं तो भाई मेरा 179 आता है। तो अभी के समय, अभी के सूरत में वही बंदा फेल। क्यों? कहा गया है कि जब तक 220 आपको मार्क मिनिमम अचीव नहीं होता तब तक आप फेल ऐसे कंसिडर किया करोगे। सो क्वेश्चन इज हाउ मच ही शुड गेन एट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कितना उसको अचीव करना होगा मिनिमम ताकि वो पास हो जाए। सो फॉर्मूला क्या है? अगेन टोटल कैसे हो रहा है, इन सबका ऐड करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, गोल सीक पे आना है। हमारा गोल क्या है भाई? सर इस 220 सेल में, सॉरी मतलब इस टोटल में मुझे लेके आना है 200, सॉरी 200 की 220 मिनिमम है ना। 230 भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 230 लेके आते हैं चलो, बाय चेंजिंग विद सेल, बाय चेंजिंग टू दिस सेल, डी। इसे कर दो ओके। सो ही हैज टू गेट 51 मार्क्स। अगेन 51 नहीं कहेंगे इसे, मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू लेके आते हैं ताकि उस पर हम बात कर सके। सो आई वॉन्ट टू गेट ओवर हियर 220 and by changing this cell, so minimum amount of value that he want is 41 मार्क उसको डी सब्जेक्ट में लेके ही आने होंगे, तभी जाके बंदा 220 में आएगा, अदरवाइज वो फेल ऐसा कहा जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है। क्लियर सर। देखो अगर मैं एक की जगह, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मल्टीपल सेल्स में नहीं होता है, फिर ये कर नहीं पाता है, तो देखो यहाँ पे रेफरेंस मस्ट बी सिंगल सेल ओनली। ये एक टाइम में एक ही का ही। आप कल जाके बोलोगे सर आपने 2 में क्यों नहीं किया, 4 में क्यों नहीं किया? भाई लेता नहीं है वो। Okay, so it does not take multiple reference cells, it take only one reference cell at one time. ठीक है, ये भी बता दिया आपको। ये है गोल सीक का काम। अब डेटा टेबल के बारे में बात करते हैं। अब डेटा टेबल क्या है, देखो कुछ आपको मैं पहले एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सके। हाँ ये टेबल, क्वेश्चन ये है देखो अभी कि जैसे ये प्रोडक्ट है, अब मैं इस ए प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स ले रहा हूँ। ए प्रोडक्ट का क्या बताया भाई, 20 पर यूनिट का प्राइस है, यूनिट टोटल 100 सेल हुए हैं, टोटल प्राइस इतना है। अगर मुझे ये जानना है कि, देखो मुझे डायरेक्टली ये नहीं जानना है कि 800 अगर यूनिट बेचूंगा तो क्या होगा, वो तो गोल के थ्रू हो जाएगा ना। मुझे ये जानना है स्टेप बाय स्टेप, 200 होगा तो क्या होगा, 300 होगा तो क्या होगा, 400 होगा तो क्या होगा, 500 होगा तो क्या होगा, 600 होगा तो 700।
मतलब क्या करना है मुझे कि भाई स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक मुझे टेबल डेटा चाहिए। वो कैलकुलेट क्या करेगा, फॉर्मूला क्या है देखो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस यू विल गेट दिस आंसर, सिंपल लॉजिक। और ऐसे बेस में क्या है 20 इंटू 200, 20 इंटू 300, 30, 20 इंटू 400, इस तरह से होना चाहिए कंटिन्यूस कैलकुलेशंस, और ये टेबल फॉर्मेट में एक साथ आ जाना चाहिए, तब हम टेबल का यूज करते हैं, टेबल डेटा का। जैसे बैंक में 10,000 आपने भर रखा है,